इस तरफ जो लोग हैं वो मुझे देख तो नहीं पाते हैं, और मैं देख रहा हूं जितने लोग सभा में हैं उतने वहां रास्ते में दिख रहे आ रहे हैं। तो मैं समय से पहले आ गया क्या? दोनों तरफ मैं देख रहा हूं लोग आ ही रहे हैं। पूरी ताकत यहां के नौजवान, अब आप मुझे देख नहीं पाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपको देख नहीं पा रहा हूं, यहां पर्दा लगा पड़ा है। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है दोस्तों। संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की। लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की। जो प्यार आप दे रहे हैं, जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जीवन को धन्य बना देते हैं। मेरी माता इतनी धन्य हो जाता है। और मैं आज इस मिट्टी पर आकर के आपके आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहा हूं। और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ। जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, ऐसे देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद लिए और उनके विचारों को सुनकर के मन बहुत प्रभावित हो गया। साधना में रत जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार, उनके आशीर्वाद, आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है। और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत। मैं साफ कहता हूं दोस्तों, ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, वो जरा यहां आकर के नजर कर ले, विजय कहां होती है ये दिखता है। हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है। देखिए, ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला। आपके आशीर्वाद पाना ये भी तो सौभाग्य होता है, और सौभाग्य कारण आज मैं आपके बीच आ गया। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है?
इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है। बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तब मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। और उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। और इसलिए भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं गरीबी को जी करके आया हूं। मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं। और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा, ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले